नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी है किस लेवल पे होगी। आज मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और डे लो से डे हाई का सेटअप बना हमारा परफेक्टली निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के हाई पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और अपनी स्क्रीन को क्लोज कर दिया। अब कल क्या हो सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आज क्या हुआ। आज मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई और परफेक्टली हमारा जो सेटअप है 1 मिनट हाई और लो का वो परफेक्टली यहाँ पे बना। और जो हमारा सेटअप है वो हमारा डे लो से डे हाई का बना। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में ये हमारा सेटअप बना डे लो से डे हाई का। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम सेटअप बना जिसको हम फॉलो करते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा हाई था और ये लो था। इसने लो को ऑलमोस्ट थोड़ा सा टच किया और वहाँ से रिकवर होके ऑलमोस्ट इसके हाई पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया और कुछ फ़िलहाल उसके बाद मिलता भी नहीं, तो हमने अपनी स्क्रीन डे हाई पे बंद कर दी। अब यहाँ से आगे मार्केट की जर्नी कैसी रह सकती है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रखी है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे हाई को ज्वाइन कर रही है, तो इस पे आपको डेफिनेटली नज़र रखनी है। इसके आसपास यानी 25,400 के आसपास जाके आपको कोई बाइंग एग्रेसिव नहीं करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में अभी हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि 25,200 की जो पुट है वहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कॉल पे भी कह सकते हैं एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, ऐसा हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये थोड़ा कम है। ठीक है, ये ठीक ठाक सा है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने 25,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल सेल करके रखा हुआ है क्योंकि उनको ठीक ठाक सा प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अगर हम चार्ट पे देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे, इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आज इसने कुछ ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, एक रेंज के अंदर ही ये स्टिल अपना कह सकते हैं गैप फिलिंग इसने करी है। बट मैक्सिमम टाइम इसने क्या किया, अपनी एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता रहा, जो क्लियर इंडिकेशन था मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि सब लोग इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट कैसा बंद होते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्राइडे को ट्वीट किया, फ्राइडे को अनाउंस किया 100% टैरिफ का। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि चाइना को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या है कि जो न्यूज़ फ्लो है उसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आज ये कैसा क्लोज़ करते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि कल हम किस टाइप का बिहेवियर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव बंद होते हैं तो हम कहीं न कहीं 25,200 को होल्ड करते रहेंगे। और अगर ये नेगेटिव बंद हुए, मान के गिर के बंद हुए, तो फिर हम मोस्ट प्रोबेबली इस ज़ोन में कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं, 25,100 से लेके 25,050 के ज़ोन में। ठीक है? इतना ध्यान में रखिएगा। ये लो टूटेगा तो आपको सीधा-सीधा 25,100 ही मिलेगा क्योंकि ये सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ऊपर मैंने आपको बता दिया जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपका 25,400 और 450 होगा आपका। ये जो पर्टिकुलर ज़ोन होगा ये ऊपर आपका एक रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। तो अब आपको दिख रहा है जो लाइन है वो बहुत क्लोज़ बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? क्योंकि टॉप पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। 1-2 दिन का कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आने की कोशिश होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मतलब 25,150 के नीचे सेल है, 25,400 के आसपास सेल है। इसके बीच में मार्केट क्या करेगा, साइडवेज रहेगा या थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, वो हमें ऑन स्क्रीन देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मेजर ट्रेड आइडिया है वो यही है कि 25,400 और 450 के जोन में यहाँ कहीं हम थोड़ा सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है इसके नीचे हम थोड़ा सेल प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? करीब करीब हमारा जो टारगेट बन सकता है वो आपका यही बन सकता है, अराउंड 25,000, 25,030। जब तक इस जोन के ऊपर है और इस जोन के नीचे है तो इसके बीच में ये थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है। किस तरीके का, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, फिर सेलिंग आ सकती है, फिर बाइंग आ सकती है। तो इसके बीच में आपको थोड़ा सा मार्केट टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा। आज इसने इस लो को होल्ड किया है, तो अगर इसके नीचे टूटा तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट है हमारे पास यही है, 25,100 और 25,050 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है, अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके ये नीचे
आया है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने भी कोई अभी करेक्शन नहीं दिखाया है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा ये नीचे आने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। सब कुछ डिपेंड करेगा कि ग्लोबल मार्केट कैसा क्लोज होते हैं आज के दिन में। अगर ये अच्छा क्लोज होते हैं तो फिर हम थोड़ा सा गैप अप खुल के थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, मतलब 25,330 340 तक जाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव मार्केट है तो थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेगेटिव मार्केट नहीं है जो इमीडिएटली सेलिंग पे सेलिंग आएगी। पॉजिटिव मार्केट में इसी तरीके से मार्केट साइडवेज ज़्यादा रहता है, फिर थोड़ी बहुत बाइंग आती है, फिर साइडवेज चला जाता है। तो थोड़े से अपने पैसों को बचा के भी रखिएगा। कोई भी ट्रेड प्लान करो तो स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट के साथ करिएगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस लगा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने फ़िलहाल तो अभी आपको बता दिया, अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं। जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था फ्राइडे का, वो एक बाउंस बैक में फ़िलहाल कन्वर्ट है। अब ये बाउंस बैक होल्ड करेगा या फिर दोबारा सेल ऑफ में कन्वर्ट होगा, ये हमें आज रात के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा यूएस में। उसके बाद ही डिसाइड होगा। अगर आज सेलिंग आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिविटी की शुरुआत हो सकती है यूएस मार्केट में, फिर हम भी हो सकता है गिर जाएं। बट जब तक हम होल्ड कर रहे हैं तब तक हम इस जोन में, जो कंसोलिडेशन चल रहा है, ये जोन काफ़ी बड़ा है, ऐसा है, ध्यान रखिएगा। ये जोन जो आपका बना हुआ है इस तरीके से, ये जोन आपका बना हुआ है, ये जोन काफ़ी बड़ा है। हम इसके अपर जोन, अपर लिमिट की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। इसको इस तरीके से और एक्सटेंड कर लीजिए, और नीचे आप जाओगे तो इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो वेट कर रहा हूँ वो यही है कि इस जोन से बाहर कब मार्केट निकलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगले महीने इस जोन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, ये ध्यान में रखना है। जहाँ पे भी निकलेगा वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आपको कम से कम 800 से 1000 पॉइंट का देखने को मिलेगा। तो आप ये चैनल को ज़रूर मार्क करके रखिएगा। अभी ये ऑलमोस्ट इसकी अपर रेंज में आ गया, हो सकता है यहाँ से सेलिंग आके दोबारा से 24,800 की तरफ जाए, फिर ये दोबारा से बाइंग होके फिर ये कहीं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि ऊपर आपका जो ब्रेकआउट लेवल है वो आपका 24,500 है, ठीक है। 24,500 के ऊपर निकला तो फिर हम कहीं ना कहीं इस जोन में जाएंगे 26,000 के आसपास। और नीचे अगर हम 24,800 के नीचे स्लिप किए तो फिर हम इस जोन में कहीं जाएंगे जो कि होगा 24,000 का। तो दोनों साइड 500 से 800 पॉइंट की रैली बन सकती है। जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक आपको थोड़ा सा संभल के कामकाज करना है, क्योंकि इसमें क्या है, मार्केट एक दिन चलेगा, 2 दिन साइडवेज रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे, तो आप उसमें ट्रैप भी हो सकते हो। तो उससे अच्छा ये है कि आप दिन की 1 या 2 ट्रेड प्लान करो। अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है लेके आप अपनी स्क्रीन को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस है जो आपके कल काम आने वाली है और अगले 4-5 दिन तक काम आने वाली है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।